नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शनिदेव अपनी राशि बदल करके कुंभ राशि में जा चुके हैं और शनि का ये परिवर्तन देश दुनिया पर बड़े प्रभाव पैदा करने वाला है। आपके जीवन पर, आपके राशियों पर, आपके करियर पर आने वाले समय में इसका गहरा और बड़ा प्रभाव दिखाई देगा। तो आज के अपने विशेष अंक में हम बात करेंगे कि शनिदेव के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आपके करियर, आपके सेहत और आपके धन के मामले में स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का पूरा मामला क्या है। देखिए, हम बात कर रहे हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन की। अब इसको समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। देखिए, शनि लगभग हर 2.5 साल में अपनी राशि बदल देते हैं, यानी लगभग मोटे तौर पर एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। और अगर उसी राशि की बात करें, लगभग 12 राशियां हैं, तो 2.5 साल एक राशि में रहते हैं और पूरा अपना चक्र पूरा करके दोबारा उस राशि में आते हैं लगभग 30 वर्ष के आसपास। अभी तक शनि मकर राशि में विद्यमान थे। अगर हम बात करें तो 17 जनवरी तक शनि मकर राशि में विद्यमान थे। अब 17 जनवरी को रात में शनिदेव कुंभ राशि में जा चुके हैं, कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। शनि की 2 राशियां हैं, एक है मकर राशि और एक है कुंभ राशि, और दोनों के लिए शनि के प्रभाव अलग अलग हैं। अगर हम मकर पर प्रभाव देखें तो मकर भी शनि की राशि है, लेकिन शनि बहुत ज्यादा मकर से जुड़ा हुआ नहीं है। शनि ज्यादातर जुड़ा हुआ है कुंभ राशि के साथ, क्योंकि कुंभ राशि शनि की ज्यादा प्रिय राशि है। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और शनि का कुंभ राशि में जो प्रभाव होता है, जो इंपैक्ट होता है, वो ज्यादातर शुभ होता है, अच्छा होता है। तो शनि का जो कुंभ राशि में ये प्रवेश हुआ है, इसे हम मोटे तौर से देखें तो हर राशि को कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। देखिए, थोड़ा बहुत अच्छा बुरा प्रभाव तो सबके ऊपर पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर इसका जो प्रभाव है, इसका जो इंपैक्ट है, उसे हम शुभ कहेंगे, उसे हम अच्छा कहेंगे। शनि के कुंभ राशि में प्रवेश से देश दुनिया में काफी बड़े बदलाव होंगे। देखिए, अगर हम शनि की बात करें तो शनि जो हैं वो लोकतंत्र के स्वामी हैं और देश दुनिया में जहां भी लोकतंत्र है, जहां पर भी जनता है, जनता की स्थिति ज्यादा मजबूत है, वहां पर शनि का प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा। और यह भी समझिए कि राजनीति के मामले में, सत्ता के मामले में भी शनि की बड़ी भूमिका होती है। तो देश में भी सत्ता पर असर पड़ेगा और दुनिया में भी सत्ता पर असर जरूर पड़ेगा। शनि जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं या किसी राशि से निकलते हैं तो अलग अलग राशियों की 7.5 शुरू हो जाती है, अलग अलग राशियों की ढैया शुरू हो जाती है। तो शनि के राशि परिवर्तन से अलग अलग राशियों पर 7.5 और ढैया का प्रभाव कैसा रहेगा, किसकी 7.5 अब खत्म हो गई, किसकी ढैया खत्म हो गई, किसकी 7.5 शुरू हो गई और किसकी ढैया शुरू हो गई, ये भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो धनु राशि की शनि की 7.5 अब समाप्त हो चुकी है। धनु राशि पर जो शनि की 7.5 थी
पिछले 7.5-8 साल से जो आप परेशान थे, वो परेशानी आपकी समाप्त है। धनु राशि की 7.5 समाप्त हो गई है। कुंभ राशि पर 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो गया है। कुंभ राशि पर पहले 2.5 साल बीत चुके हैं और अब अगले 2.5 साल के लिए सेकेंड हाफ के लिए शनि की 7.5 शुरू हो गई है। मकर राशि पर 7.5 का अंतिम चरण आ गया है, यानी मकर राशि के लोग लगभग अपनी 7.5 का 5 वर्ष बिता चुके हैं और अब अंतिम 2.5 साल का समय मकर राशि के लिए शुरू हो चुका है। मीन राशि पर शनि की 7.5 शुरू हो गई है। धनु राशि पर शनि की 7.5 उतर गई है और मीन राशि पर शनि की 7.5 शुरू हो गई है। मिथुन और तुला राशि पर शनि की जो ढैया चल रही थी, वो ढैया समाप्त हो गई है। जैसे ही शनि ने कुंभ राशि में प्रवेश किया, वैसे ही मिथुन राशि की और तुला राशि की ढैया अब समाप्त हो गई। लेकिन साथ ही साथ में कर्क राशि की और वृश्चिक राशि की ढैया आरंभ हो गई। तो मोटे तौर से अगर आप देखें तो धनु राशि को, मिथुन राशि को और तुला राशि को 7.5 और ढैया से मुक्ति मिल गई। मीन राशि वालों की 7.5 शुरू हो गई, साथ में कर्क राशि वालों की और वृश्चिक राशि वालों की ढैया भी आरंभ हो गई। अब ये समझिए कि 7.5 और ढैया जो है वो हमेशा बुरा प्रभाव नहीं देती। आगे हम आपको बताएंगे कि आपकी राशियों पर अगले 2.25 साल तक जो शनि कुंभ राशि में मौजूद रहेंगे, उनका प्रभाव कैसा पड़ेगा। लेकिन आप ये बात समझे रहिए कि ढैया और 7.5 का प्रभाव सामान्यतः अशुभ नहीं होता। हां, ये जरूर है कि जीवन में संघर्ष थोड़ा बढ़ जाता है, स्ट्रगल थोड़ा बढ़ जाता है, और अगर आप संघर्ष ठीक से करते हैं, मेहनत ठीक से करते हैं, तो शनि की 7.5 और ढैया से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में बहुत सारे प्रधानमंत्री, इतने सारे प्रधानमंत्री भारत में हुए हैं, लगभग 8 से 10 प्रधानमंत्री 7.5 या ढैया के दौरान देश के प्रधानमंत्री हुए हैं। इसलिए आप शनि की 7.5 और ढैया को बुरा नहीं कह सकते। ये बताएंगे कि अलग अलग राशियों पर शनि का प्रभाव अब कैसा रहेगा अगले 2.25 साल तक। लेकिन एक नजर इस बात पर डालते हैं कि देश और दुनिया पर शनि के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव होगा। देखिए, शनि के राशि परिवर्तन से दुनिया में बड़े बदलाव होंगे। कुंभ राशि को अगर हम देखें तो कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है और कुंभ राशि का सीधा संबंध होता है परिवर्तन के साथ। मिथुन, तुला और कुंभ, ये 3 राशियां परिवर्तन दिखाती हैं। इसीलिए शनि के राशि परिवर्तन से दुनिया में बड़े बदलाव दिखाई देंगे। खास तौर से अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया को, तो मध्य जनवरी से अप्रैल तक का जो समय है, यानी 17 जनवरी से लेकर के और पूरे अप्रैल तक का जो समय है, इस समय में देश दुनिया में अशांति ज्यादा बढ़ सकती है। युद्ध की संभावनाएं, विवाद की संभावनाएं और प्राकृतिक आपदाओं जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। 2 राष्ट्रों के बीच में, 2 देशों के बीच में बेवजह के विवाद हो सकते हैं और प्राकृतिक रूप से भी आपदाएं आ सकती हैं। उसकी दिक्कत भी दिखाई दे रही है। अगर हम अपने भारतवर्ष की बात करें तो भारत की स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि मकर राशि में जब कोई बड़ा ग्रह गोचर करता है, मकर राशि में जब कोई बड़ा ग्रह जाता है, तो वो भारत के लिए बहुत शुभ नहीं होता। लेकिन जब कोई बड़ा ग्रह मकर से निकल करके कुंभ की तरफ आता है, तो वो भारत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए कुंभ राशि में जो शनि का प्रवेश हुआ है, ये भारत के लिए बेहतर जरूर होगा। और अगर हम भारत की बात करें,
तो भारत में चल रही अशांति की स्थिति में सुधार होगा। जनता के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी। सरकार जनता के विकास के लिए, जनता की उन्नति के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाएगी। न्याय व्यवस्था ज्यादा सक्रिय होगी, यानी जुडिशियल एक्टिविज्म जिसको कहते हैं कि न्यायिक सक्रियता का दौर शुरू होगा। और देश में भी, दुनिया भर में भी आप देखेंगे कि न्यायालय की तरफ से काफी बड़े और काफी महत्वपूर्ण फैसले आ सकते हैं। ये जो समय चल रहा है शनि के राशि परिवर्तन के बाद, इसमें दो चीजों पर बहुत सीधा असर पड़ेगा। एक, लोगों के रोजगार पर, यानी देश में आपको लग रहा होगा कि मुश्किलें हैं, लेकिन मैं बता दूं कि दुनिया भर में जो मंदी आई हुई है, जो रिसेशन की स्थिति है, उसका बहुत प्रभाव भारतवर्ष पर नहीं पड़ेगा। लोगों के रोजगार के ज्यादा बेहतर अवसर दिखाई देंगे, पहली बात। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में इस समय बड़े सारे परिवर्तन होंगे, क्योंकि शनि का ये राशि परिवर्तन काफी दिनों के बाद हुआ है और ये लोगों के जीवन में बड़े सारे परिवर्तन भी पैदा करेगा। भारतवर्ष के लिए ये परिवर्तन अच्छा है, इसलिए भारतवर्ष में बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि विश्व में अशांति फैलेगी तो भारत पर भी इसका असर पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत ज्यादा निगेटिव होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर गए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सब राशियों के लिए अच्छा होगा या सब राशियों के लिए बुरा होगा। देखिए, लगभग मार्च 2025 तक शनिदेव कुंभ राशि में विद्यमान रहेंगे, यानी जनवरी 2023 से मार्च 2025 तक ये जो 2.25 साल का समय है, इस समय में शनि अलग अलग राशियों पर गहरा प्रभाव पैदा करेंगे। तो अलग अलग राशियों पर इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। देखिए, शनि आपके एकादश भाव में चले गए, 11th हाउस में, और एकादश भाव में शनि का गोचर अच्छा माना जाता है। इसलिए शनि की स्थिति आपके लिए लाभकारी रहेगी। आपके लिए शनि का राशि परिवर्तन अच्छा है। बहुत सारी समस्याएं इससे आपकी हल होंगी, खास तौर से रोजगार को लेकर के, पैसे को लेकर के, सेहत को लेकर के चीजें आपकी बेहतर होंगी। आर्थिक स्थिति के मामले में, फाइनेंशियल कंडीशन के मामले में और स्वास्थ्य के मामलों में आपके सुधार होगा। तो अगर पैसों को लेकर के कोई भी परेशानी थी, या करियर को लेके आप किसी चिंता में थे, या सेहत को लेके लंबे समय से परेशान थे, तो वो परेशानी अब आपकी निश्चित रूप से दूर होगी। आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन और स्वास्थ्य का मामला आपका जरूर बेहतर होगा। तो शनि का राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए बेहतर है और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ समय का सही इस्तेमाल करिए, अपने करियर के मामले में, अपने पैसों के मामले में और अपने जीवन के मामले में। अगर आप समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो इस समय बहुत सारे काम निपटा पाएंगे और बहुत सारी चीजों को रास्ते पर ला पाएंगे। वृषभ राशि, टॉरस। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए कुछ चीजें फायदे की हैं और कुछ चीजों में थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है। जैसे वृषभ वालों को संपत्ति का और वाहन का फायदा हो सकता है। अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उसका लाभ इस समय आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। संपत्ति और वाहन का लाभ इस समय आपको जरूर हो सकता है। तो अगर बहुत दिनों से आप योजना बना रहे हैं कि मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदूं, कोई वाहन खरीदूं, तो यकीनन इस समय उस बारे में आप कोशिश कर सकते हैं।
जो आपके रुके हुए काम हैं, खास तौर से करियर के मामले में, आप नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, आप कोई नई शुरुआत चाहते हैं, आप जगह बदलना चाहते हैं, यानी जो काम बहुत समय से रुका हुआ था, वो काम अब आपके लिए पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य पर आपको बनाए रखना होगा। वृषभ वालों को जहां पर ध्यान देना है वो उनकी हेल्थ है। देखिए, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। एक, आपकी सेहत, खासतौर से नर्वस सिस्टम की, नसों की, हड्डियों की समस्या, और दूसरा आपके रिश्ते। आपके रिश्ते टूटे नहीं, आपके रिश्ते खराब ना हो, इसका भी ध्यान आपको बनाए रखना होगा। तो अपने स्वास्थ्य के मामले में और अपने रिश्तों के मामले में आपको सावधानी अगले 2.25 साल तक रखनी होगी। लेकिन बाकी मामले आपके लिए बहुत अच्छे हैं, इसलिए बाकी मामलों में आगे बढ़िए, सेहत पर ध्यान देने के साथ। मिथुन राशि। देखिए, मिथुन पर पिछले 2.5-3 साल से लगभग शनि की ढैया चल रही थी। अब मिथुन वालों की ढैया समाप्त हो चुकी है। तो जब ढैया समाप्त हो गई तो एक तो आपकी मानसिक चिंताएं भी समाप्त होंगी। मन वाला जो पार्ट है, जो बेवजह मानसिक रूप से चिंतित थे, जो बेवजह तमाम तरह के तनाव थे या छोटी मोटी स्वास्थ्य की समस्याएं थीं, इनसे आपको छुटकारा मिलेगा। मानसिक चिंताओं से और स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर की जो दशा है वो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगी। उल्टा सीधा आपका ट्रांसफर हो गया, आप नौकरी में किनारे की कुर्सी पे फेंक दिए गए, आप नौकरी में सही जगह पे नहीं हैं, बेवजह परेशान होकर के झेल रहे हैं, तो ये तमाम मुश्किलें आपकी दूर होंगी और करियर की दिशा आपके लिए उत्तम होती चली जाएगी। इस समय ऐसा हो सकता है कि मिथुन वालों को आकस्मिक रूप से ट्रांसफर मिल जाए, और अगर आप कोई अपने मन के हिसाब से ट्रांसफर चाहते हैं तो इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपका ट्रांसफर हो सकता है, आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। उस दिशा में आप कोशिश कर सकते हैं। तो मिथुन वाले अपनी बहुत सारी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे, करियर बेहतर होगा, मानसिक स्थिति बेहतर होगी, आपका संतान पक्ष बहुत अच्छा होगा, आपके संतान को बड़ी सफलता मिलेगी, और साथ ही साथ अगर आप कोई मनचाहा स्थान परिवर्तन चाहते हैं, कोई मनचाहा चेंज ऑफ प्लेस चाहते हैं, तो वो भी इस समय में आप जरूर कर सकते हैं। कर्क राशि। अब मिथुन पर से ढैया उतरी और कर्क राशि पर शुरू हो गई। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि कर्क वालों को डरना चाहिए कि अष्टम में शनि आ गया, शनि की ढैया शुरू हो गई, बहुत बुरा होगा, बहुत निगेटिव होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हां, थोड़ी सावधानी कर्क वालों को जरूर रखनी चाहिए। जैसे कर्क वालों को अपने स्वास्थ्य का और अपनी दुर्घटनाओं का बहुत ध्यान रखना होगा। सेहत के मामले में और एक्सीडेंट के मामले में आपको सावधानी बनाए रखनी है। सेहत आपकी बिगड़ सकती है और बेवजह की एक्सीडेंटल प्रॉब्लम, बेवजह की दुर्घटना की समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी समस्या हो सकती है। अपनी मैरिटल लाइफ का भी ध्यान जरूर बनाए रखें। कहां पर आपको ध्यान देना है? देखिए, पैसे आएंगे आपके पास, पैसों को लेकर के कर्क वालों को ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी। पैसे आएंगे, लेकिन कहना यह है कि धन का जो मैनेजमेंट है वो आपको बिल्कुल ठीक से करना होगा। पैसों का मैनेजमेंट जितना बेहतर तरीके से करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और कर्क वालों को बता दूं कि करियर में मेहनत तो करेंगे, लेकिन करियर में आपको लाभ भी होगा। करियर और धन का मामला कर्क वालों का संतोषजनक रहेगा, वहां पर मुश्किल नहीं है।
स्वास्थ्य का, मानसिक स्थिति का, छोटी छोटी बातों पर टेंशन ना हो, क्योंकि मेंटली आप सेंसिटिव बहुत हैं, तो अपने मन वाले हिस्से का थोड़ा सा ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा। सिंह राशि, देखिए, अगर आप अविवाहित हैं और बहुत समय से आप सोच रहे हैं कि आपकी शादी हो जाए, उस दिशा में आप कोशिश भी कर रहे हैं, और अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह हो सकता है। अविवाहितों का विवाह होने की संभावना इस समय जरूर दिखाई दे रही है। अगर राशि सिंह है तो आप या तो किसी नई नौकरी में जाएंगे, जो समय आपका चल रहा है अब शनि के राशि परिवर्तन के बाद, वो आपको किसी नई नौकरी में भेज सकता है, या हो सकता है कि किसी नए कारोबार की आप शुरुआत करें, कोई नया कारोबार इस समय शुरू हो। यानी करियर के मामले में, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, कुछ नया होने की, कुछ बेहतर होने की संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। देखिए, धन अगर आप अब कमाना चाहेंगे, क्योंकि शनि ने राशि बदल ली है, तो अब आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। अब आपको आसानी से धन नहीं मिलेगा। अब अगर आप परिश्रम करेंगे तो ही आपको धन की प्राप्ति हो सकेगी। यानी अब आराम का समय या भाग्य के भरोसे का समय नहीं रहेगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो सिंह राशि वालों के लिए यह परिवर्तन मध्यम है, बुरा नहीं है, लेकिन सिंह वालों को मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस समय आपके लिए सफलता का सिर्फ एक रास्ता है कि आप बहुत सारी मेहनत करें और हड्डियों की समस्या का थोड़ा सा ध्यान दें। अगर इन दो चीजों पर आप ध्यान देते हैं, आपकी राशि सिंह है, तो शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतर होगा। कन्या राशि, देखिए, कन्या राशि वालों के लिए शनि का ये राशि परिवर्तन काफी अच्छा दिखाई देता है। काफी समय के बाद कन्या राशि वालों के जीवन में सफलता आने की संभावना बनती है। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। आपके जो भी शत्रु हैं, जो भी विरोधी हैं, वो परास्त होंगे। खास तौर से रोग, शत्रु और कर्जे, इन तीनों मामलों में आपको फायदा होगा। रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों मामलों में सुधार होने की संभावना बनेगी। करियर और स्थान में भी आपके परिवर्तन होता दिखता है। हो सकता है इस समय आप अपने करियर में कोई परिवर्तन करें, और करियर में अगर परिवर्तन करेंगे तो आपका चेंज ऑफ प्लेस भी होगा, आपका स्थान परिवर्तन भी होगा, और कोई भी ऐसा परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम काफी लंबे समय से करना चाह रहे थे, चाहे वो काम करियर का था, चाहे वो काम पैसे का था, चाहे वो काम प्रॉपर्टी का था, वो इस समय आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय आपके तमाम महत्वपूर्ण काम निश्चित रूप से बन जाएंगे। कन्या वालों को सिर्फ एक जगह ध्यान देना है, अपने संतान पक्ष का, अपने संतान के पार्ट का अगर आप ध्यान दें, आपकी राशि कन्या है, तो निश्चित रूप से बाकी मामलों में दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर संतान पक्ष में लापरवाही करेंगे तो वहां से थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। तुला राशि, तुला राशि वालों की भी शनि की ढैया उतर गई, और जैसे ही आपकी शनि की ढैया उतरी, वैसे ही जिंदगी में राहत आनी शुरू हो गई। जीवन आपका बेहतर रास्ते पर आता हुआ दिखने लगा। जैसे विवाह के जो मामले हैं, अगर आप अविवाहित हैं, शादी करना चाहते हैं, तो विवाह के मामले और संतान के मामले, ये दोनों मामले आपके हल होंगे। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह होगा, और अगर संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बन जाएंगे। यानी विवाह
और संतान प्राप्ति के योग फिलहाल आपके लिए शुरू हो चुके हैं। शिक्षा के मामले में और प्रतियोगिता के मामले में किसी नौकरी के लिए कोई परीक्षा दी है, कोई कंपटीशन दिया है या कोई पढ़ाई कर रहे हैं और उस मामले में अगर आप सफलता चाहते हैं तो उस दिशा में आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको लाभ होगा। और आर्थिक समस्याओं में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में भी आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। आर्थिक मुश्किलें आपकी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो तुला राशि वालों के जीवन में तमाम चीजें बदल रही हैं, बदलेंगी और ये तमाम चीजें उनके लिए फेवरेबल रहेंगी। खास तौर से पिछले कुछ दिनों में तुला वालों की सेहत में भयंकर उतार चढ़ाव रहा है। उस उतार चढ़ाव से आपको छुटकारा मिलेगा। आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। अब तुला पर ढैया उतरी और ढैया शुरू हो गई वृश्चिक राशि पर। तो वृश्चिक राशि पर ढैया शुरू होने का प्रभाव क्या है? पहला, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। चेंज ऑफ प्लेस के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि यह निश्चित रूप से होगा। या तो आप रहने की जगह में परिवर्तन करेंगे या जहां पर नौकरी करते हैं, जहां पर व्यापार करते हैं, उस जगह में परिवर्तन करेंगे। यह संभावना बनेगी। कोई नया काम भी इस समय शुरू हो सकता है, लेकिन चूंकि शनि की ढैया है, इसलिए नए काम में एकदम से बहुत सारे पैसे मत लगाइएगा। थोड़े थोड़े पैसे लगाकर काम चलाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि ऐसा लग रहा है कि स्थान परिवर्तन के साथ जीवन में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। ध्यान कहां रखना है? सेहत को लेकर के, खासतौर से छाती को लेकर के, हड्डियों को लेकर के और पेट को लेकर के आपको सावधानी रखनी होगी। स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का ध्यान इस समय आपको बनाए रखना होगा। सेहत के मामले में और दुर्घटनाओं के मामले में आप लापरवाही मत करिएगा। और देखिए, वृश्चिक वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर छोटी छोटी भी स्वास्थ्य की समस्या होती है तो डॉक्टर से संपर्क करेंगे, उसको किसी भी हिसाब से नहीं टालेंगे। धनु राशि, 7.5-8 साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, 7.5-8 साल की लंबी 7.5 झेलने के बाद अब धनु राशि वाले मुक्त हो गए हैं। इनकी शनि की 7.5 उतर गई है और शनि पहुंच गया तीसरे भाव में, जो भाव इनके लिए बहुत अच्छा है। तो धनु वालों को करियर में इस समय विशेष सफलता मिल सकती है। अगर धनु वाले प्रयास करें तो करियर में बड़ा फायदा इनको जरूर हो सकता है। उच्च पद की प्राप्ति होना, प्रमोशन होना, करियर में बड़ी सफलता मिलना, ऐसा लग रहा है। और आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी हैं, वो इस समय आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। अगर आप पैसे के लिए परेशान थे पिछले दिनों, तो इस समय पैसे की स्थिति आपकी बेहतर होगी। धन का और संपत्ति का लाभ होता हुआ आपको निश्चित रूप से दिखाई देगा। देखिए, धनु वालों की 7.5 उतरने से क्या होगा कि सबसे पहले आप मानसिक रूप से थोड़े निश्चिंत हो जाएंगे। सेहत बढ़िया होगी, मन पे जो तनाव था, जो दबाव था, उससे थोड़ा छुटकारा मिलेगा। और तीसरे नंबर पे जीवन में जो अब परिवर्तन होंगे, वो परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव होंगे, अच्छे होंगे। तो अगर शनि के राशि बदलने का सबसे ज्यादा किसी राशि को फायदा हो रहा है तो वो राशि धनु है, क्योंकि शनि की 7.5 उतरने से इनको राहत मिलने की संभावना बन जाती है। मकर राशि, शनि के राशि परिवर्तन से 7.5 का अंतिम हिस्सा आपका शुरू हो गया। ऐसा माना जाता है कि 7.5 जब शुरू होती है तो थोड़ी फेवरेबल होती है।
और जब 7.5 उतरती है तो जीवन में थोड़ी मुश्किलें बढ़ाती है। अब मकर राशि पर शनि की 7.5 उतर रही है, उतरनी शुरू हो गई है, तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको अपने सेहत के मामले का, और चोट चपेट का ध्यान रखिएगा। अगर आप गाड़ी चलाते हैं रेगुलरली, नियमित रूप से, तो वाहन चलाने में सावधान रहेंगे, और सेहत के मामले में खास तौर से अपने पेट का और अपनी हड्डियों का ध्यान रखिएगा। फायदा कहां होगा? करियर के मामले में परिवर्तन होगा, और अगर आप शांति से रहेंगे, कोई प्रयास नहीं करेंगे, जैसा हो रहा है होने देंगे, तो करियर में जो परिवर्तन होगा वो लाभकारी होगा। बुद्धिमानी ये कहती है कि इस समय में कोई भी प्रयास मत करिए अपने करियर, अपने रोजगार में, जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, तो चीजें बदल जाएंगी और चीजें आपके पक्ष में आ जाएंगी। धन की स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन देखिए इतनी भी बड़ी मुश्किल नहीं है कि आपका काम रुकेगा। काम आपके सारे पूरे होते जाएंगे, तो बहुत चिंता की बात नहीं है। हां, ये जरूर है कि जितना पैसा पहले आ रहा था उतना नहीं आएगा, लेकिन धन की स्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है, और कभी कभी साल भर में 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, हफ्ता भर आपको धन को लेकर थोड़ा प्रेशर भी फील हो सकता है, लेकिन फिर भी जो धन संबंधी काम है, जहां धन की जरूरत है, वो काम आपके रुकेंगे बिल्कुल नहीं। कुंभ राशि, शनि ने जिस राशि में प्रवेश किया है वो राशि है कुंभ, और शनि की अत्यंत प्रिय राशि है। 7.5 का दूसरा चरण अब आपके ऊपर शुरू हो चुका है। मिले जुले परिणाम है आपके लिए, जैसे रोजगार के मामले में और धन के मामले में आपको लाभ होगा। आप रोजगार में भी सफलता प्राप्त करेंगे, पैसे के मामले में भी सफलता जरूर पाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रोजगार और धन के मामले आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। ध्यान कहां रखना है? अगर आप व्यापार करते हैं, खासतौर से पार्टनरशिप का व्यापार करते हैं, तो साझेदारी के मामले में और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको ध्यान रखना होगा। पार्टनरशिप इस समय टूट सकती है, और वैवाहिक जीवन में बेवजह के कलेश, बेवजह की अशांति हो सकती है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप व्यापार करते हैं पार्टनरशिप में, सतर्क हो जाइए, नुकसान ना हो। और पति हो या पत्नी हो, आपके जीवन साथी हो, उनके साथ अपना व्यवहार ठीक रखिएगा, वरना वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा होंगी। स्वास्थ्य में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम की, नसों की समस्या का और हड्डियों की समस्या का ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा। हड्डियों और नसों की समस्या का ध्यान आपको बनाए रखना है। देखिए, रोजगार ठीक चलेगा, पैसे आते रहेंगे, हालांकि थोड़ा बहुत प्रेशर भी आपके ऊपर बना रहेगा। अगर इस समय में आप अपना व्यवहार अच्छा रखें अपने परिवार में, बाहरी लोगों के साथ, और थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए कुल मिला जुला के ठीक रहेगा। अंतिम राशि की बात करते हैं, मीन राशि की। अब धनु राशि पर 7.5 उतर गई और मीन राशि पर शनि की 7.5 शुरू हो गई। तो मीन राशि पर शनि की जो 7.5 शुरू हो गई, उसका प्रभाव क्या है? देखिए, जब शनि की 7.5 की शुरुआत होती है तो जीवन में बड़े परिवर्तन होते हैं, और ये परिवर्तन पूरी तरह से लाभकारी होते हैं, पूरी तरह से फायदेमंद होते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए स्थान परिवर्तन के प्रबल योग अब बन जाएंगे। आपका चेंज ऑफ प्लेस निश्चित रूप से होगा, और ये लंबा चेंज ऑफ प्लेस होगा। विदेश में है तो देश में आ जाएंगे, देश में है तो विदेश चले जाएंगे, दिल्ली है तो बंगलुरु चले जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे, यानी दूर स्थान पर आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा आने वाले समय में। आंखों में दिक्कत ना हो, आई साइट में प्रॉब्लम ना हो, सर दर्द की समस्या ना हो,
इसका ध्यान बनाए रखना भी आपके लिए थोड़ा जरूरी होगा। पैसे इस समय जरूर आएंगे, लेकिन अगर आप बेवजह पैसे बांटेंगे या धन का मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो उसमें आपको नुकसान होने की संभावना बन सकती है। इसीलिए पैसों के मैनेजमेंट का और धन की स्थिति का बहुत ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा। और मीन वालों को मैं बता दूं कि बहुत सारी चीजें अच्छी भी होंगी और बहुत सारी चीजें आपको अचानक इस समय मिलेंगी भी, लेकिन जो भी चीजें आपको अचानक मिल रही हैं, जो भी चीजें आपके जीवन में अचानक आ रही हैं, सोच समझ करके उसके ऊपर निर्णय लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब अगर शनि का ये राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ नहीं है, जैसे मान लिया आपकी राशि कर्क राशि है, आपकी राशि वृश्चिक राशि है, आपकी राशि मकर है, आपकी राशि मीन है, तो कहीं ना कहीं इस परिवर्तन से थोड़ा प्रेशर बनेगा, थोड़ी परेशानी होगी। क्या उपाय करें कि शनि का राशि परिवर्तन हमारे लिए बुरा ना हो, निगेटिव ना हो? देखिए, एक तो रोज शाम को एक नियम बना लें, सूर्यास्त के बाद या रात में सोने के पहले 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से करिएगा और शनिदेव से कृपा की प्रार्थना करिएगा। दूसरा, हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। सरसों के तेल का दीपक जला करके प्रार्थना करिएगा। हर शनिवार की शाम को अच्छा रहेगा। और जब आप दीपक जला लें तो शनिदेव से प्रार्थना करें। उसके बाद किसी भी हनुमान जी के मंदिर चले जाएं और हनुमान जी का दर्शन करें, उनसे प्रार्थना करें कि शनि संबंधी पीड़ा, शनि संबंधी बाधा आपको परेशान ना करे। शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की वस्तु का दान करना भी बहुत अच्छा होगा। जो भी आपकी सामर्थ्य है, आप बिस्किट दे दें, आप नमकीन दे दें, आप ब्रेड दे दें, आप समोसे कचौड़ी पकौड़ी दे दें, जो भी खाने पीने की चीजें हैं आप शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर सकते हैं। और एक काम बड़ा जरूरी है, जिनके स्वास्थ्य पर इंपैक्ट ज्यादा दिख रहा है, जिनके सेहत में निगेटिव पोजीशन दिखाई दे रही है, उन्हें एक लोहे का छल्ला जरूर पहनना चाहिए। अपनी मिडिल फिंगर में, अपनी मध्यमा उंगली में एक लोहे का छल्ला ले आइएगा। घोड़े की नाल हो या नाव की कील हो या सामान्य लोहे का छल्ला हो, उसे ला करके आधे घंटे सरसों के तेल में डिप रखिएगा। उसके बाद उसे निकाल करके साफ जल से धो करके लेफ्ट या राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनिवार की शाम को आप पहन लीजिएगा। आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और ये लोहे का छल्ला अगर आप धारण करते हैं तो किसी भी तरह की स्वास्थ्य की समस्या से निश्चित रूप से आप बचे रहेंगे। देखिए, जो हमने आपको बताया शनिदेव के राशि परिवर्तन का प्रभाव, ये एक सामान्य प्रभाव है अलग अलग राशियों के ऊपर। आपकी कुंडलियों के हिसाब से इसके प्रभाव अलग भी हो सकते हैं। जैसे आपकी महादशा अंतरदशा बहुत अच्छी चल रही है तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। या कुंभ राशि जहां आपकी कुंडली में लिखी हुई है, अगर वहां पर नंबर्स अच्छे हैं, अगर उस भाव के पास ज्यादा ताकत है, वो भाव शक्तिशाली है, तो भी आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। और देखिए, शनि के राशि परिवर्तन को अगर आप बहुत डीपली समझना चाहते हैं, बहुत गहराई से समझना चाहते हैं, तो आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली के हिसाब से इसको समझना पड़ेगा। लेकिन जो हमने अलग अलग राशि वालों को बताया है, उसका कुछ न कुछ इंपैक्ट आपके जीवन पर जरूर आएगा। और याद रखिए कि शनि कितना भी निगेटिव क्यों ना हो,
कितना भी बुरा समय शनि की वजह से क्यों न चल रहा हो, 2 काम करने से शनि की पीड़ा समाप्त होती है। एक, अपने व्यवहार और अपने आचरण को अच्छा बनाइए, मेहनत करिए, अपना व्यवहार अच्छा रखिए, मेहनत करिए। ये बहुत जरूरी होगा आपके लिए अगर आप शनि की मुश्किल से बचना चाहते हैं। और दूसरी बात, शनि नियंत्रित होते हैं तपस्या से। तो अगर आप तपस्या करते हैं या आप साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, उपासना करते हैं, तो ऐसा करने से भी शनि के राशि परिवर्तन का कोई निगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो याद रखिए, तपस्या, मेहनत और व्यवहार, इन चीजों का अगर आप ध्यान रखें तो शनिदेव के राशि परिवर्तन से आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो शनिदेव का ये राशि परिवर्तन हम सबके लिए शुभ हो, कल्याणकारी हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।